कक्षा 11 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 पहला अध्याय एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का छठा क्वेश्चन। आज इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए प्रश्न देखते हैं। आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? कारण बताइए। आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? कारण बताइए। तो इसके कुछ कारणों का आज हम अध्ययन करेंगे। उत्तर देखिए। हम अर्थशास्त्र का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, दृष्टिकोण विस्तृत और वैज्ञानिक होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होती है। सबसे पहला पॉइंट है, अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, हमारी चिंतन शक्ति बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो दृष्टिकोण हैं वो व्यापक होते हैं और वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक में पहले आपको बताया गया है, आपने पढ़ा होगा, विज्ञान किसी तथ्य को सत्य तभी मानता है जब वह विशेष तथ्य का वर्गीकरण, विश्लेषण, परीक्षण, जांच जब तक वो नहीं कर लेता तब तक किसी तथ्य को सत्य नहीं मानता है। तो यही विज्ञान है। तो ये अध्ययन के अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमारी जो विचारधारा है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तित हो जाती है। यानी हम किसी तथ्य को जब का अध्ययन करते हैं तो बहुत ही डीपली बारीकी से उसकी जांच करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तब हम जो है उसको सही मानते हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यानी अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमारी जो सोच है वो वैज्ञानिक क्षेत्र में जाती है, यानी एक वैज्ञानिक विचारधारा का जन्म होता है। पॉइंट नंबर 2, अर्थशास्त्र के अध्ययन से चुनाव योग्यता में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा है चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या का मतलब जब हम कोई रोज़गार करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हम जो है असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम कौन सा रोज़गार करें, कौन सा कार्य करें, कौन सा धंधा करें। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में चुनाव की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। यानी हमें जो आवश्यक है और जो अनावश्यक है इसमें अंतर करना जो है की सीख पैदा हो जाती है। यानी उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है और चुनाव की जो समस्या है वो भी हमें दूर हो जाती है। हम सोच समझकर कोई ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा चुनाव करते हैं जिससे हमको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो हमारी चुनाव की जो समस्या है, चुनाव की जो दिक्कतें हैं वो अर्थशास्त्र के अध्ययन से समाप्त हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, पारिवारिक बजट बनाकर हम विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करना सीख जाते हैं। व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च करना जो है, कमाना अलग बात है, धन अर्जित करना अलग बात है, लेकिन उसको खर्च करना उससे भी ज़्यादा अलग बात है। तो हम पारिवारिक बजट बनाकर, जो परिवार का हमारा खर्च है उसका एक हम बजट छोटे स्तर पर एक बजट बनाते हैं और बजट बना करके हम विवेकपूर्ण ढंग बहुत ही सावधानी से, बहुत अच्छे ढंग से उसको खर्च करना सीख जाते हैं। इससे हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी हम जो हमारा खर्च है उसको हम अगर बड़ी सावधानी से, बहुत विवेकपूर्ण ढंग से, बहुत सोच समझ कर अगर अपने खर्च को हम लेकर चलते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाए। न्यूनतम लागत, अर्थात में लागत का जो एक चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा आगे चलकर। न्यूनतम लागत यानी कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ कैसे कमाएं, इसका ज्ञान हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन से हो जाता है। तो लागत का एक चैप्टर है, वो आगे आपको मिलेगा। लागत का मतलब खर्च करना। जब हम कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, चाहे खेती में कोई चीज़ पैदा करना चाहते हैं, चाहे कोई और अन्य काम या धंधा करना चाहते हैं, तो हम उसमें कम से कम खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ मिले। ये जो है आपको अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्राप्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 है, अर्थशास्त्र से हमें देश में जन कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं का पता चलता है।
जन कल्याण हेतु जो परियोजनाएं हैं, आप देखते हैं समाज के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है जो सामाजिक कल्याण से संबंधित होती है। तो वो जो योजनाएं हैं उसका भी हमको जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन से उसका भी ज्ञान हमको मिल जाता है। यानी जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है, सामाजिक कल्याणकारी संबंधी योजना चलाई जाती है। सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का मतलब है समाज का विकास कैसे हो, समाज के विकास के लिए सरकार किस प्रकार से धन जो है खर्च करे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ सड़कों का निर्माण, बिजली का विस्तार है, गरीबी दूर करना, निर्धनता दूर करना, जो असहाय हैं उनको किस प्रकार से हम जो है उनकी सहायता करने के लिए सरकार जो योजना चलाती है। तो ये सारी क्या है, सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो गरीबी दूर करने के लिए, सामाजिक विकास के लिए जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है वो सारी समाज कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें सामाजिक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका भी पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छठा, अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। देखिए अर्थशास्त्र एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इससे हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। आगे का जो पॉइंट बताया गया है उन पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखकर कार्य करें तो हमारी जो कैपेसिटी कार्य करने की क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। और इसका लास्ट पॉइंट है, हमें देश में प्रचलित विभिन्न कुरीतियों और समस्याओं का ज्ञान होता है। देश में जो कई प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं, जो परंपरागत ढंग से बहुत पुरातन ज़माने से चली आ रही है, और ये समाज की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका भी अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमको ज्ञान हो जाता है। जैसे निर्धनता, बेरोजगारी में वृद्धि और अल्प पोषण, ये सामाजिक जो है देश की बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का निदान कैसे हो, ये समस्याएं क्यों हैं, इन समस्याओं का जो निदान है वो कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी समस्याओं का अध्ययन भी हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता चलता है। और उसके समाधान के लिए जो उपाय हैं उन उपायों को जो है उन उपायों में या समाधान को दूर करने के लिए हमें समाधान में सहायता मिलती है। तो इस तरह देश में जो बेरोजगारी है, निर्धनता है, गरीबी है, अल्प पोषण है या संबंधित और जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनको दूर करने में अर्थशास्त्र हमारी सहायता करता है। तो इस तरह से जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन से ये बहुत सारी समस्याओं का हमें ज्ञान होता है और उनके समाधान के लिए हमें उपाय अर्थशास्त्र के अध्ययन से मिलता है। इसलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जो है अत्यंत आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्या जो है अध्ययन का क्या आशय है और क्यों करना चाहिए, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे का सवाल है वो बताया जाएगा। इन जो सवाल जितने भी आपको और इसके आंसर बताए जा रहे हैं उसको आप ध्यान से वीडियो में देखिए और कई बार इसका आप जो है अभ्यास करें और कॉपी में इस नोट ज़रूर बनाएं। कॉपी में क्रम वाइज इसका जो है लिखें और इसका अध्ययन करें। लेकिन यदि इसमें किसी भी तरह की कोई आपको जो है ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है या कोई इसमें वीक पॉइंट रह गया है तो उसको कमेंट के द्वारा आप निश्चित रूप से बताएं और अपनी जो समस्या है उसका समाधान खुद जो है ढूंढने का प्रयास करें। थैंक यू।